नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत मस्ती से होंगे, मजे कर रहे होंगे और साथ साथ क्लास 12 की पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 3.2 चैप्टर हमने शुरू किया था मैट्रिसेस का, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। हमें इसमें 3.2 तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, तो बने रहिए अच्छे से और पुराने लेक्चर देख के ही नए लेक्चर पे आइए, है ना, ताकि आपका रिदम बना रहे उससे और क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे। चलें दोस्तों, मारकर देख रहा था ना। चलिए, तो कल हमने दोस्तों किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? हमें दिया हुआ फाइंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है फाइंड एक्स। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें एक्स फाइंड करना है। y इज इक्वल टू में आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों 3, 2, 1, 4 और एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1, 0, -3 और 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो क्या करना है इसमें, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाई की यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। पर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा, इधर ये प्लस में वाई है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में वाई। तो 2x इज इक्वल टू में 1, 0, माइनस में 3 और 2। ये प्लस था तो इधर जाके कितना हो गया? माइनस में वाई। अब माइनस वाई की वैल्यू पुटअप करनी है हमें। 2x इज इक्वल टू में 1, 0, -3, 2 और y की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या रख सकते हैं? 3, 2, 1, 4। अब बेसिक सा माइनस तो हम कर ही सकते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। चलिए दोस्तों, 2x इज इक्वल टू में देखो एक में से -3 गया तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस में 2। 0 में से -2 तो ये भी बचेगा माइनस में 2। वेरी गुड। -3 और -1 तो ये हो गया माइनस का 4 और 2 माइनस में 4 तो ये हो गया माइनस में 2। तो लगभग हमारे सारे आंसर माइनस में ही आ रहा है। अच्छा, ये 2x यहाँ पे तो यहाँ से ये अपॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये 2 इंटू में था तो यहाँ से कहाँ गया? अपॉन में। तो ये हो गया हमारे पास, इसे 2 से डिवाइड करेंगे सभी को तो ये बचेगा -1, -1, -2 और -1। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। एक बार क्रॉस चेक कर लें पीछे आंसर क्या है दोस्तों। -1, -2, -1। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 2, हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है दोस्तों? ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन दिख रहा है। 2 ब्रैकेट में 1, 3, 0 x प्लस y 0, 1, 2 इज इक्वल टू में 5, 6, 1, 8। तो दोस्तों ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें हम इसमें, आप बताइए। सबसे पहले बड़ा सिंपल सा है, 2 का अंदर इंटू करें तो ये हो गया हमारे पास 2, 6, 0 और ये 2x प्लस यहाँ पे है ये y प्लस 0, 1 और 2। चलिए, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये 5, 6, 1, 8। चलिए, 2 और y तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस y, 0 प्लस 6 तो ये 6, 0 प्लस 1 तो ये 1, 2x प्लस 2 आ गया इजिकल टू में। देखिए 5, 1, 6, 8। अब ध्यान से देखो, इसको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है तो ये वेरिएबल वाली टर्म है तो इसकी जगह 5 आ जाएगा, ये वेरिएबल वाली टर्म है तो इसकी जगह 8 आ जाएगा। पर ध्यान से देखो, ये 6 और ये 1 कॉमन दिख रहा है, ये बता रहा है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस में 2 बराबर में 8। तो यहाँ से देखेंगे तो 2x, ये 2 उधर गया तो कितना, 8 में से 2 गए तो 6। तो x की वैल्यू हमारे हाथ में आ गई कितनी? 3 आएगी दोस्तों। और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y इधर रह गया तो y इज इक्वल टू में 5 माइनस में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
3। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 3 आ रही है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर, ये आंसर भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। तो x और y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है ये? 2 फिर ब्रैकेट में x और कहाँ गया, एक्स जेड वाई टी प्लस में 3, 1 माइनस में 1, 0 और 2 इजिकल टू में हमें एक इक्वेशन दी हुई है 3, फिर यहां दिया हुआ है 3, 5, 4, 6। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में निपटाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 का अंदर इंटू करना है। तो ये हो गया 2x 2z 2y 2t, इसमें तो किसी को भी प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस में 3 में अंदर इंटू करेंगे तो 3 माइनस 3 0 और ये 3 दूनी 6 इजिकल टू में इधर भी 3 का अंदर इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 9, 5 से 15, 4 दिया 12, 6 दिया 18, है ना। चलिए ये हो गया। अब प्लस कर लीजिए 2x प्लस में 3 हो जाएगा, फिर 2z माइनस में 3 हो जाएगा, 2y प्लस में 0 हो जाएगा और 2t माइनस में 6 हो जाएगा। इजिकल टू में ये क्या है 9, 15, 12, 18। आप ये मत कहना सर इसमें दो चीज कॉमन तो दिखने नहीं है, हम कैसे इक्वल, एक्चुअली इक्वल का साइन है मतलब ये इक्वल ही मानना है आपको। चलिए पहला यहां से लेंगे तो 2x प्लस में 3 इसके इक्वल क्या है 9 है। दूसरा 2z माइनस में 3 इसके इक्वल क्या है 15 है। ये 2y प्लस 0 को साइंस नहीं, इजिकल टू में कितना हो गया 12। और लास्ट वाला ले लेते हैं हम 2t माइनस में 6 इजिकल टू में 18। चलिए अब सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये 3 उधर गया तो 2x बराबर में 9 में से 3 गए तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये x आ गया हमारा। चलिए अब y निकालते हैं। तो y की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 बटे में 2, तो ये कितनी होगी 6, बड़ा सिंपल सा। ये 2z, ये माइनस 3 उधर गया तो ये 15 और 3 18 हो गया, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 9। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए। 2t माइनस में 6 माइनस 6 उधर गया तो ये हो जाएगा 18 24, 24 आजकल ऐसे लिखते हैं। तो t इजिकल टू में कितना हो गया दोस्तों 12। तो ये हमारे पास x y 9 13 ये हमारे आंसर आ रहे हैं। तो मैं इसमें आंसर चेक कर लेता हूँ। x y 9, कुछ गलती कर रहे हैं क्या दोस्तों इसमें? 4 पॉइंट क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3 6 9, 3 6 9। टी की वैल्यू हमारी दोस्तों गलत आ रही है। टी की वैल्यू क्यों गलत आ रही है देखते हैं। 3 दूनी 6 दोस्तों, ये हमारी तरफ से गलती हो गई, मतलब मेरी तरफ से। ये 3 दूनी 6 किया तो प्लस का 6 आएगा ना, और जब प्लस का 6 आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। और 6 उधर गया तो कितना हो गया 18 में से 6 गए तो 12, है ना। और 12 होगा तो ये फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 आएगी। तो अब ये आंसर करेक्ट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और क्या कह रहा है ये, हमें इसमें भी सेम क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक्स स्पीड में करते हैं, 2 और 3 एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है हमें, प्लस में वाई इंटू में -1 और ये 1 इजिकल टू में 10 अपॉन में 5, अपॉन में 5 नहीं 10 और 5। तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों बताइए। देखिए एक्स का अंदर इंटू करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स हुआ 2x और 3x, क्लियर। प्लस में y का इंटू करेंगे तो ये माइनस में y और ये प्लस में y इजिकल टू में 10 और 5। चलिए तो यहां से बनेगा 2x माइनस में y पहला, फिर ये बनेगा 3x प्लस में y इजिकल टू में 10 और 5। और जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस में y बराबर में आ जाएगा 10 और नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस y इजिकल टू में
5। चलिए अब डायरेक्टली आप देख रहे हैं एलिमिनेशन लगा सकते हैं हम इसमें, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे, सर जोड़ा क्यों आपने? क्योंकि देखो अगर इसको ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू फटाफट आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 3 2 5x इजिकल टू में ये 15, ये तो 0 ही हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की एक भी वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। इसमें पुटअप कर देते हैं 2x माइनस में y इजिकल टू में 10, यहाँ पे 2 इंटू में 3 माइनस में y बराबर में 10, 3 दूनी 6, ये माइनस y उधर गया और ये 10 को उधर लेके आया तो माइनस में 10 बराबर में y, तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। क्रॉस चेक करना है सही है कि गलत है, तो इसमें रख के देखो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस और फिर ये यहाँ पे माइनस का 4, तो ये 10 ला के दे देगा। इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे क्या है, सही है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो x और y की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस का 4 और x इज इक्वल टू में 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों 3x y z w इज इक्वल टू में ये दिया हुआ x 6 माइनस 1 2w प्लस यहां पे हमारे को दिया हुआ है 4x प्लस y z प्लस w एंड 3। तो ये दिया हुआ है दोस्तों, हमें इसे करना है आगे। चलिए क्या करें, इसमें बेसिक से सॉल्व करते हैं। इसमें 3 का इंटू करते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे पास 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू में, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। सीधे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो x प्लस 4 हो गया, ये बिल्कुल क्लियर। ये हो गया 6 प्लस x प्लस y, इसमें डाउट तो नहीं है। माइनस 1 तो ये z प्लस w माइनस में 1 और ये 2w प्लस में 3। अब दोस्तों क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, हम ये करते हैं। चलिए पहला इक्वेशन आई 3x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा x प्लस में 4। क्लियर है? अच्छा चाहो तो इससे x की वैल्यू पहले ही निकाल लो। ये x इधर आया तो 3x माइनस में x बराबर में कितना हो गया 4, तो ये हो गया 2x बराबर में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 2, तो हम x से फ्री हो गए। चलिए y की वैल्यू निकालनी है तो 3y इज इक्वल टू में 6 प्लस x प्लस y। क्या दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू पहले से ही है, तो x की वैल्यू 2 हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो देखिए 3y इज इक्वल टू में 6 प्लस 2 प्लस y, ये x की वैल्यू हमने क्या पुट अप करी 2 यहाँ से। चलो ये कितना हो गया 6 और 2 8, और ये y पॉजिटिव है तो उठा के इधर लेके आते हैं। तो 3y माइनस में y इज इक्वल टू में 8, तो 3y में से y गया तो कितना हो गया 2y इज इक्वल टू में 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4, 1 2 आ गया, y 4 आ गया। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करना। देखिए पहले मैं इसको उठा लेता हूं। देखिए 3w इज इक्वल टू में ये लिखा हुआ है 2w प्लस में 3। चलिए ये w इधर आएगा तो 3w माइनस में 2w इज इक्वल टू में 3। तो 3w में से 2w गए, एक बड़े w के नीचे 10 करोड़ रुपए थे, पता है एक मूवी में। 3w में से 2w गए तो ये कितना आएगा 1w बराबर में कितना 3। तो हमारे पास 2 3 4 वैल्यू आ गई। चलिए अब z की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले को टर्म को कंपैरिजन कर लीजिए। 3z इज इक्वल टू में z प्लस w माइनस में 1। देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे w की वैल्यू रखी जा सकती है, बिल्कुल रखी जा सकती है। तो 3z बराबर z प्लस w की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस में 1। अच्छा ये z उठ के इधर आएगा तो 3z माइनस में z बराबर में 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2, 3z में से 1 z गया, देखो तो 2z बराबर में कितना हुआ 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। तो z की वैल्यू आ रही है 1, x की 2, w की 3 और y की 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा प्यारा सा एक क्वेश्चन है
पहले क्वेश्चन क्या है आप समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या है दोस्तों, एफ एक्स इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और ये 0, फिर दिया हुआ है साइन एक्स, फिर दिया हुआ है कॉस एक्स, फिर दिया है 0 और दिया हुआ है 0 0 1। हमसे ये कह रहा है शो दैट एफ एक्स, एक फंक्शन जो कि ये दिया हुआ है एफ एक्स, और इनटू में एफ फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस में वाई। ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं और इस केस में ही इक्वल होंगे, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसे कैसे करेंगे, पहली बात तो देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे x लिखा है तो सारे फंक्शन x में, जैसे इस x को मैं y से रिप्लेस करूंगा तो ये सारे काय में आ जाएंगे, y में आ जाएंगे। तो ये x और y इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसी फंक्शन की जगह x की जगह x प्लस वाई हम पुटअप करेंगे, तो यहाँ से हमें एक और कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। फिर हमें ये देखना है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ठीक है। वैसे अगर ये इक्वल दिया है तो इक्वल होगा ही। इस क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये एफ एक्स की जगह, तो ऑन टेकिंग एल एच एस, बड़ा करा होगा आपने छठी सातवीं 10वीं में एल एच एस आर एच एस। चलिए तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है ये एफ एक्स और ये एफ वाई, तो एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो ये रहा हमारे पास एफ एक्स, ये कितना दिया है दोस्तों, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, 0 0 1, यहां दिया है 0 0, ये दिया हुआ है साइन एक्स और यहां बीच में लिखेंगे हम cos x और ये 1। चलिए इसमें किसका इंटू करना है, एफ वाई का, तो यहाँ पे जहां पे भी x लिखा है वहां पे क्या कर देंगे आप, y कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos y माइनस में साइन y और ये 0, फिर ये साइन y और ये cos y, फिर ये 0, फिर ये 0 0 1। आई थिंक क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, x को y से रिप्लेस किया हुआ और ये हमारे पास x और y के लिए आ गए। अच्छा दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ये 3/3 का है तो नया वाला फिर से कितने वाला आने वाला है, 3/3 का एक मैट्रिक्स आएगा। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos x का इंटू किस में होगा, cos y में, तो ये हो गया cos x cos y। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर माइनस में sin x sin y, sin x sin y, फिर 0 का इंटू करेंगे तो ये प्लस में क्या आ जाएगा 0, तो ये पहली वाली टर्म का फर्स्ट वाले में इंटू हो गया। चलिए अब इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये हो गया cos x, फिर ये हो जाएगा देखो cos x और ये हो गया sin y और ये माइनस साइन, इसका इसमें इंटू हो गया। अब sin x का इसमें इंटू करेंगे तो ये माइनस में sin x और cos y, और 0 का इंटू 0 में किया तो ये बचेगा क्या 0। ये कुछ ज्यादा ही फैला दिया लगता है मैंने, ठीक है कोई इश्यू नहीं। फर्स्ट रो का 0 का, अब अच्छा cos x का 0 में इंटू करेंगे तो ये कितना आने वाला है 0, sin x का 0 में इंटू करेंगे तो ये भी क्या आने वाला है 0, और 0 का 1 में इंटू करेंगे तो ये भी क्या आने वाला है 0। ठीक है दोस्तों, अभी इतना बड़ा चल रहा है, चलने देते हैं इसको। चलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू, सेकेंड कॉलम से इंटू, थर्ड कॉलम से इंटू हो गया। अब फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से हमको इंटू करना है। sin x का इसमें इंटू करेंगे तो ये दोस्तों आएगा sin x और फिर क्या आ जाएगा sin x cos y, लिखा तो है नहीं मैंने। चलिए फिर cos x का तो प्लस में cos x sin y और 0 का इंटू करेंगे 0 में तो ये 0 हो गया। तो इस सेकेंड रो का इस पूरे से इंटू हो गया। चलिए अब sin x का इससे इंटू करेंगे, इससे करेंगे तो माइनस में sin x sin y हो गया। देखिए यहाँ पे sin x और sin y, cos x का यहाँ पे इंटू करेंगे तो प्लस में cos x cos y और 0 का इंटू 0 में होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। मतलब सेकेंड रो का इस सब में इंटू हो गया। अब इस सब में इंटू करते हैं तो देखो ये 0 से इंटू होगा तो 0, फिर इसका 0 से इंटू होगा तो 0 और फिर यहाँ पे क्या आएगा 1। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक क्लियर हो चुका है आपको। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस वाली रो का इसमें इंटू करना, देखो क्या टाइम पास ही है, इसमें कुछ है ही नहीं।
जीरो का इंटू इसमें करोगे तो जीरो ही बचेगा, जीरो का इंटू इसमें करोगे तो भी जीरो बचेगा, वन का इंटू जीरो में तो ये जीरो, इसका फर्स्ट रो में इंटू हो गया। सेकेंड सेम टर्म यहाँ पे आ जाएगी, जीरो प्लस वन का जीरो में इंटू, तो ये भी क्या हो गया जीरो। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर जीरो का इंटू करेंगे तो जीरो, फिर इस जीरो का इंटू हुआ तो जीरो, और इधर वन का इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे जीरो ही आएगा ना, ये वाली टर्म कैसे आई थी, इस वाले को लास्ट वाले से इंटू करने पे। ओके, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। अच्छा अब कुछ चीजें आपको ऐसे समझनी पड़ेगी, cos x प्लस cos y माइनस में sin x sin y, ये किसका रिजल्ट होता है। तो आपको एक दो फॉर्मूले में डायरेक्टली याद करवा, आपने याद भी किए होंगे। देखो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे cos x माइनस में y, तो ये होता है cos x cos y माइनस में sin x sin y। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसमें मुझे लग रहा है वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे दिख रहा होगा आपको। और दूसरा फॉर्मूला ये है दोस्तों, एक है sin x प्लस में y। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसमें ये प्लस आएगा, और अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला प्लस में लेता हूँ तो ये माइनस में आता है। ठीक है, और वाइस वर्सा भी होता है, अगर इधर माइनस करूँ तो इधर प्लस हो जाएगा। sin x प्लस y में आपने पढ़ा होगा, ये होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ये पहले आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर ये आपको फॉर्मूले याद है तो आप फटाफट से अब इनको लिख सकते हैं। चलिए मैं इसी टर्म को, इस fx और fy को फाइनल लिखने जा रहा हूं, तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये रहा हमारा रिजल्ट, इस cos x cos y, देखो cos x cos y माइनस में sin x sin y, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, cos x प्लस में y। तो दोस्तों इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिखा, cos x प्लस में y, बाय द फॉर्मूला है, ये हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ क्या ले लूं, माइनस बाहर ले लूं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखो जीरो का कोई सेंस नहीं है, तो cos x sin y sin x cos y। तो ध्यान से इधर देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं sin y प्लस में x, या sin x प्लस में y, कुछ भी लिख दो। देखो आगे sin y प्लस में x या sin x प्लस में y, ये देखो sin x cos y cos x sin y, ये मिल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं sin x प्लस में y, और ये हमने माइनस बाहर लिया था, ये माइनस बाहर, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जीरो। चलिए सेम चीज sin x cos y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin x प्लस में y। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, और ये क्या आ रहा है हमारा माइनस में। अच्छा ये इस फॉर्मूले को देखो, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है cos x cos y माइनस में sin x sin y, तो इसको लिख सकते हो cos x प्लस में y। तो इसे हम लिखेंगे cos x प्लस में y, और ये वाली टर्म से यहां से जीरो आ गया, बाकी यहाँ पे वन है, और ये वाली टर्म भी क्या होगी, जीरो जीरो। तो ये जो नया हमारी इक्वेशन आई है, नया जो मैट्रिक्स आया है वो ये आया है। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया है आपको। ये हमारा LHS का रिजल्ट है, ये हमारा क्या है, LHS का रिजल्ट है। अब हमें क्या करना है, RHS करना। तो RHS को हम इतने में निपटा देते हैं, कोशिश करेंगे इतने में। तो फॉर RHS, अच्छा RHS के लिए क्या करना है, देखो fx प्लस y करना है, क्या करना है, fx प्लस में y, मतलब जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे fx प्लस y करना है। चलिए तो ये x प्लस में y, क्रॉस चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, cos x की जगह क्या रख देना, x प्लस में y, तो ये हो जाएगा cos x प्लस में y। फिर क्या रखना है, माइनस में sin x प्लस में y, और जीरो की जगह तो जीरो ही आएगा। चलिए फिर यहाँ आएगा sin x की जगह पे x प्लस y, और cos की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, cos x प्लस में y, और ये जीरो, फिर ये जीरो जीरो वन। देखिए LHS से पूरा है ना, ये थोड़ा सा मैंने पास में लिख दिया है, ये वाला आंसर है हमारा यहाँ। ठीक है, तो cos x sin x प्लस में y sin x प्लस y cos x, तो ये LHS बराबर हमारा क्या प्रूव हो रहा है, RHS। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने कुछ शॉर्ट छोटी राइटिंग में लिखना था पर मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, आप ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है।
चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूव करना है शो दैट कि दो इक्वल नहीं है। 5 1 6 7 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 1 3 4 ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 और 5 माइनस में 1 6 7 इसके इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो एक बार एलएचएस को ले लो, फिर आरएचएस को ले लो। मैं यहीं पे डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। पहले एलएचएस को, इसका इसमें इंटू करेंगे। देखिए 5 का 2 में इंटू किया तो 10 और 1 का 3 में इंटू हुआ तो ये कितना हो गया 3। फिर 5 का 1 में इंटू हुआ तो 5 और ये कितना हो जाएगा 4 कम 4। चलिए 6 का इस रो का इस कॉलम से इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दिया 21। 6 कम 6 और 7 चौक 28 हो गया। ये इंटू कितना था, कितना सिंपल था। देखो तो ये 10 और 3 13, 21 और 2 और 1 3 और ये 33 हो जाएगा। 5 और 4 9, 28 और 6 34। तो ये हमारा एलएचएस आ गया। अब ये देखना है कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको इन दोनों का इंटू करेंगे। अब हम ये एलएचएस सॉल्व किया हमने, अब यहाँ पे क्या करेंगे आरएचएस सॉल्व किया। अब हम बस डायरेक्टली इंटू करना है। चलो 2 का इसमें 5 में इंटू करूंगा तो 10, -1 का इसमें करूंगा तो ये -1। ओ गलत कर दिया मैंने, इसका इस कॉलम में इंटू होगा तो 2 पंचे 10 और 6 कम 6। फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 7। फिर 3 का इंटू करेंगे तो ये 15 और 4 का इसमें 6 में तो 24। फिर 3 एकम 3 और 7 चौक 28। चलिए दोस्तों यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो 10 और 6 16 और इसकी पहली डिजिट 13 आ रही, वैसे भी इक्वल नहीं आएगा। ये 7 में से 2 गया तो ये कितना हो गया 5, 24 और 15 तो ये हो जाएगा 39, 28 में से 3 गए तो ये हो गया 25। तो क्या ये आपको इक्वल लग रहा है कहीं से कहीं तक? तो नहीं है। तो ये दो इक्वेशन इक्वल नहीं है। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि आप सॉल्व करें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 2 क्वेश्चन दिए, तो दोनों ही हमें प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका सेकंड वाला जो पोर्शन दिया है उसको लेते हैं। सेकंड वाले में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 और फिर दिया हुआ है 0 1 0 और फिर दिया हुआ है 1 1 0। इनटू में दूसरा दिया हुआ है -1 1 और 0 0 माइनस में 1 1 2 3 4। ये नॉट इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, इसके। -1 1 0 0 माइनस में 1 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये हमें इंटू करना है और चेक करना है। चलिए पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली हम इंटू करेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स आने वाला है यहाँ पे। चलो इसका -1 में इंटू हुआ तो -1, फिर 2 का 0 में इंटू हुआ तो ये आया 0 और 3 का इंटू हुआ तो ये आया 6। हो गया क्लियर। अब 1 2 3 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर -2 और ये 3 दिया 9। फिर इधर इंटू करेंगे तो 0, फिर हो गया प्लस का 2 और ये कितना हो गया 4 दिया 12। फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट्स इंटू हो चुका है। अब 0 का इंटू 1 में किया तो 0, फिर 0, फिर ये 0, इन तीनों का इंटू करेंगे तो देखो इधर 2 0 आ गया, इसमें थर्ड वाला 0 हो गया तो ये अल्टीमेटली 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसका इंटू किया तो ये 0, फिर -1 और ये 3 का इंटू 0 में करेंगे तो ये हो गया 0। फिर इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 0, फिर 1, फिर 0, क्योंकि 2 0 है ना तो 2 टर्म तो 0 आनी ही आनी है। चलिए ये तीनों का इंटू हो गया। अब इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 0 और फिर क्या हो गया 0, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू। यहाँ पे अब इंटू करने जाएंगे दोस्तों तो 1 -1 प्लस में 0, फिर यहाँ इंटू करेंगे तो 0 1 प्लस 0। तो ये वाला रिजल्ट क्या आ रहा है देखते हैं। 6 में से 1 गया तो ये आ जाएगा -5, 9 और 1 10, 10 में से 2 गए तो 8, 12 और 2 14, है ना। कई बार ये क्वेश्चन बोरिंग से होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि है ही नहीं कुछ करने के लिए। 0 माइनस में 1 और ये 1, ये माइनस में 1, ये 0 ही हो गया और ये प्लस का 1। तो ये आपका
किसका रिजल्ट आ गया है हमारा, LHS का रिजल्ट आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ RHS, इन दोनों का इंटू करना है, आपको दिख रहा है उसमें, मैं चेक कर लूं पहले। दिख रहा है। चलिए दोस्तों, तो इन दोनों का इंटू करना है, इस रो का इस कॉलम में इंटू करें, -1 का 1 में इंटू हुआ, ये हम सॉल्व कर रहे हैं RHS। -1 का 1 में इंटू हुआ तो -1, 1 का 0 में इंटू तो ये 0, और 0 का इंटू तो ये 0 हो गया। अब इस वाली रो का सेकंड वाली रो में इंटू करेंगे तो माइनस का 2, फिर प्लस का 1, और 0 का 1 में इंटू हुआ तो 0, ये वाली रो खत्म। इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -3, फिर 0, फिर 0, क्योंकि दोनों ही टर्म 0 है। अब ये वाली टर्म का इंटू करो, देखो वैसे भी आप डायरेक्टली देखोगे यहाँ का रिजल्ट -1 ये -5, तो ये वैसे भी इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, जो कि हमें प्रूफ भी करना है, बट एक्चुअली हम क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं इसलिए प्रॉपरली कर लेते हैं इसमें। चलिए 0 का 1 में इंटू तो 0, -1 का इंटू तो 0, और 1 का इंटू तो ये 1, फिर 0 का 2 में इंटू तो 0, फिर -1, और फिर ये प्लस का 1, फिर यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, डबल 0 है ना यहाँ पे। चलिए 2 का 1 में इंटू करेंगे तो ये 2 0 4, फिर यहाँ करेंगे तो 4 3 4, और फिर यहाँ इंटू करेंगे तो ये 3 दूनी 6, और बाकी दोनों 0 रहने वाले हैं क्योंकि दो टर्म हमारी क्या है 0। चलिए यहाँ से रिजल्ट क्या आया, माइनस का 1 माइनस का 3, ये आया 1 0 0 6, 4 और 4 8 8, और 2 10 और 1 11, और ये 6। तो ये देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, इसके एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट ही हुआ वो, -5 नहीं है 8 नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू। तो वैसे भी हमें ये शो करने के लिए दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे ही करना है, इसमें कुछ है नहीं, बस इंटू करके बता दो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन में है, मतलब बुक में, इसलिए हमने सॉल्व किया ऐसे। चलिए दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हमें क्वेश्चन नंबर 15 ये बताया हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, ए की वैल्यू दी है दोस्तों हमें 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये ए की वैल्यू दी हुई है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 6i। बस ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि क्या आप करते हैं। अच्छा, i का मतलब तो आपको पता है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है 1 1, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं 0। वो कितने बाय कितने का लेना है, तो अगर ये 3 बाय 3 का, तो वो भी हमको क्या लेना पड़ेगा 3 बाय 3 का। तो इसमें सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट अप करते हैं। चलिए, तो ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए, यही तो होता है ए स्क्वायर। तो क्या करें, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, थोड़ा अच्छे से लिखिए इसे। तो यहाँ पे फिर से भाई 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। चलिए इस रो का इस कॉलम में इंटू करें, चलिए क्या हाथ लगता है देखते हैं। 2 का 2 में इंटू किया तो 4, 0 का 2 में इंटू हुआ तो 0, और 1 का इंटू किया तो ये क्या आ गया 1। हो गया क्लियर। फिर इस रो का 0, फिर इसका इसमें इंटू होगा तो फिर 0, 1 का -1 में इंटू हुआ तो -1, फिर 2 का इंटू 1 में हुआ तो 2 0, और फिर से 0। आई थिंक क्लियर है। रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। अब इस रो का इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 एकम 2, 3 एकम 3, हिंदी में है ना। तो 2 का 0 में इंटू 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा -3, ओके। 2 + 3 और ये 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर हो गया -2 और ये 0, फिर 1 का इंटू करेंगे 0, -1 का +1 में इंटू तो -1, 0 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया 0। लास्ट डिजिट क्या बचेगी देखो, 1 में इसका इंटू करेंगे तो ये हो गया 1, -3 और ये 0। तो क्या रिजल्ट निकल के आया है यहाँ से फाइनल हमारा,
ये हो गया 4 और 1 5 -1 और ये 2, 4 और 2 6 और 3 8, 4 और 2 6 और 3 9, ये हो गया 9 दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस में 2, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 0, ये हो गया -1 और ये माइनस में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए स्क्वायर। अब फाइनली हम सारे के सारे काम करेंगे। देखो ये ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i। अब सारी की सारी सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। ए स्क्वायर की जगह पे ये आ जाएगा 5 माइनस में 1 2 9 माइनस में 2 और 5 0 माइनस में 1 और माइनस में 2, माइनस में 5 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है देखो 201, कहां गया 201 213 1 माइनस में 1 और 0 प्लस में कितना आएगा हमारे पास 6 और i क्या होता है सबको पता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। और ये कितने ऑर्डर का होगा 3/3, क्योंकि ये दोनों 3 के है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब सॉल्व करना बाकी रह गया, फाइनली करते हैं। पहली टर्म तो अभी वैसी की वैसी 5 -1 2 9 -2 और 5 0 -1 और ये माइनस का 2। 5 का अंदर इंटू करें तो ये माइनस का 5, 5 दूनी 10 0 5 10 5 15 5 एकम 5 माइनस का 5 और ये 0 है ना। हमने माइनस का इंटू नहीं करा, हमने सिर्फ 5 का इंटू करा। अंदर यहाँ पे 6 का इंटू करेंगे तो 6 6 6, बाकी टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी 0 0 0। चलिए 5 में से 10 गए, ठीक है, 5 माइनस में 10 तो कितना बचेगा माइनस में 5, माइनस का 5 प्लस का 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। देखो 5 और 6 11, 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा। चलिए -1 और ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला -1। 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 3 और यहाँ पे 0 है, कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा 9 में से 10 गए तो माइनस का 1 और ये 0, तो ये कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 5 और यहाँ पे देखिए प्लस का 6, तो ये हो गया 7, 7 में से 6 गए तो ये कितना बचेगा माइनस का 1। देखो 5 में से 15 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 10, इधर 0 ही है। 0 में से 5 जाएंगे तो ये माइनस का 5, माइनस बहुत आ रहे हैं इसमें, माइनस और ये प्लस का हो जाएगा 5, प्लस 5 में से माइनस का 1 गया तो ये बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, -2 में से 0 गया, -2 -0 प्लस का 6, तो 6 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 4। तो ये हमारा ए स्क्वायर और इसका आंसर कितना आ रहा है, ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है। इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 15, 15 का 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का, करेक्ट आंसर है। चलिए 15 के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है a³ माइनस में 6x² प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0, ये हमें इक्वल टू 0 लेके आना है। तो LHS से RHS लेके आना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में a की वैल्यू दी है तो हमें सबसे पहले a³ भी चाहिए, a² भी चाहिए, a भी चाहिए। तो a तो दिया है क्वेश्चन में, उसके पहले हमें a² चाहिए पड़ेगा, फिर क्या चाहिए पड़ेगा a³। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें। तो a के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे a²। अब a² कैसे आता है, a में a का इंटू करके आता है। तो a में हम क्या करेंगे, a का इंटू करेंगे। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, बड़े आराम से करेंगे। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 दोस्तों। चलिए अब इसका इसमें इंटू करें तो देखते हैं क्या आता है। 1 का 1 में इंटू किया तो 1, फिर फर्स्ट रो का कॉलम से इंटू करना है। 0 का 0 में इंटू किया तो 0 और 2 2 जा 4, ये आया। अब इसका 0 में इंटू किया तो 0, 0 का 2 में इंटू किया तो फिर से 0, 2 का 0 में इंटू हुआ तो 0, यहाँ 0 आ रहा। फिर इस 1 का 2 में इंटू किया तो 2, फिर 0 का 1 में इंटू हुआ तो 0 और 2 3 जा 6। ठीक है दोस्तों, अब 0 का 1 में इंटू करेंगे तो 0,
2 का 0 में इंटू करेंगे तो भी 0, और 1 का 2 में इंटू करेंगे तो 2। फिर 0 का 0 में इंटू तो 0, 2 का 2 में इंटू तो ये आया 4, और 1 का 0 में इंटू तो 0। जो आ रहा है वैसा का वैसा लिखो आप। फिर 0 का 2 में इंटू तो 0, 2 का 1 में इंटू तो 2, और 3 का 1 में इंटू तो 3। ठीक है दोस्तों, अब 2 का 1 में इंटू करेंगे तो ये आ गया 2, 0 में इंटू करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा 6। फिर 2 का इंटू करेंगे तो ये हो गया 0, फिर हो गया 0, और फिर ये 3 में इंटू किया तो फिर से 0। देखो यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, तो तीनों ही 0 कर दिया उन्होंने। ये 2 दूनी 4, फिर ये 0, और ये 3 तिया 9। चलिए दोस्तों, तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं। ये आया 4 0 8 408। फिर आ रहा है ये 2 4 5, और ये आ रहा है 8 0 9 4 13। ये हमारा हाथ लग रहा है। ये दोस्तों किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ये हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब हमें तो ए क्यूब भी चाहिए इसमें, तो ए क्यूब के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू में ए करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 408 245 8 0 13, और इसमें ए का इंटू फिर से करेंगे। ए हमारे पास है 102 021 203। चलिए अब इसका इंटू करते हैं, बस ये इंटू करना आना चाहिए आपको। 4 में 1 का इंटू किया तो 4, 0 में 0 का इंटू हुआ तो 0, और 8 दूनी 16। क्लियर है दोस्तों। अब फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 0 का 2 में इंटू किया तो फिर 0, 8 का 0 में इंटू हुआ तो फिर 0 आया। जो आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर 4 का 2 में इंटू हुआ तो ये हो गया 8, फिर 0 का इंटू हुआ तो 0, और 8 दिया 24। तो जो रिजल्ट आ रहा है हमने वो लिखा। फर्स्ट रो और सारे कॉलम फिनिश हो गए। सेकेंड रो उठाते हैं, 2 एकम 2, 4 का 0 में इंटू तो 0, और 5 दूनी 10। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, 4 दूनी 8, 5 ये 0, फिर ये 4 देखो 2 दूनी 4, फिर 4 में 1 का इंटू हुआ तो फिर 4, और फिर 5 का 3 में इंटू हुआ तो 5 दिया 15। चलिए 8 का 1 में इंटू हुआ तो ये हो गया 8, फिर हो गया 0, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया। 8 का 0 में इंटू तो 0, फिर 0 का 2 में इंटू तो फिर से एक 0, फिर 13 का 0 में इंटू हुआ तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आइए, 8 दूनी 16, फिर 0, और 13 तिया 3 तिया 9 13 39 39। तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा ए क्यूब का। तो ए क्यूब का रिजल्ट दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए क्यूब का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 16 और 4 कितना हो गया 20, 0, और 24 और 8, 8 और 4 12, कितना हो गया ये 32 है ना। इसको क्रॉस चेक कर ले, कुछ गलत तो नहीं। ये थर्ड वाला 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, 24 और 6, हाँ सही है पूरा। फिर ये कितना आ गया 12, फिर ये 8, फिर ये कितना हो गया 15 और 4 19, 19 और 4 23, और 26 और 8, 8 और 6 14, ये कितना हो गया 34, ये कितना हो जाएगा 0, 39 और 16, तो ये हो जाएगा 40 10 50, ये कितना हो गया 55। तो दोस्तों ये क्या आ गया हमारे पास, ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। आई थिंक अगर आपसे इतना हो जाता है तो ये सारे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हमने एक गलती कर दी तो उसे हम सुधार लेते हैं। देखिए 4 और 1 कितना होगा 5, जबकि मैंने आगे लिख दिया 4, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, तो अभी सुधार लेते हैं। अच्छा हुआ चेक कर लिया हमने। तो ये 4 और 1 5 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 का इंटू होगा तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 5, और 16 और 5 यहाँ पे कितना आना चाहिए 21। तो ए क्यूब की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको लिखिए ए क्यूब, LHS ले रहे हैं, ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a
प्लस में 2i इक्वल टू 0। 0 तो हमें लेके आना है। चलिए ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे। 21 0 32 12 8 23 और 34 0 55। ये हमारा क्या हो गया, ए क्यूब हो गया दोस्तों। माइनस में ए स्क्वायर 6a स्क्वायर, तो 6 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए स्क्वायर 508। ये हमने गलत लिखा था पहले, यहाँ पे 4 लिख दिया था। 245 और 8 0 13 प्लस में 7 ए की जगह कितना है हमारे पास 102 102 021 और 203 प्लस में 2 आई हमें कैसे लेना होता है 1 1 1 बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0। ये मानकर भी गया लगता है। चलिए दोस्तों अब क्या करना है, अगली स्टेप में 6 का इंटू करेंगे, इधर 7 का इंटू करेंगे और अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। चलिए देखिए 21 0 32 12 8 23 34 0 55। अब देखिए 6 का इंटू करेंगे तो ये हो गया 6 पंचे 30, ये हो गया 30, ये हो गया 0 और 8 छंग 48। वेरी गुड है ना। और 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 8 छंग 48, ये हो गया 0 और 13 पन्ना 65, 13 छंग 78 78। फिर यहाँ पे दोस्तों किसका इंटू करना है, 7 का इंटू करेंगे। देखिए 7 0 14, फिर 0 14 7, फिर हो गया 14 0 21। ठीक है 7 का अगर इंटू कर लिया तो ये बाहर से 7 हट जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। प्लस में यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया 2 2 2, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 0 0 0। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखो क्या करना है, देखो 21 माइनस में 30, मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। ये लिखा है 21 या फिर एक ही पूरा वो कर लेते हैं, ज्यादा नहीं एक पूरा नहीं करते, फाइनल आंसर लिखते हैं इसमें। देखो इसमें ये लिखा है 21, फिर माइनस में कितना होगा 30, फिर होगा प्लस का 7 और प्लस का 2। तो ये देखो 7 और 2 9, 9 और 21 हो गया 30। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होके कितना आ जाएगा, पहला एलिमेंट 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये वाला एलिमेंट भी कितना हो गया 0। 32 में से 48 गए, पहले हमको क्या देखना है 32 माइनस में 48, तो ये हुआ 32 माइनस में 48 और फिर हुआ प्लस का 14। तो देखो 4 और 2 6। अच्छा अब यहाँ पे भी एक गलती कर दी क्या हमने, अब तो सही होना चाहिए यहाँ। 32 माइनस में 48, 32 और 14 6 46 हो रहा है अपना। तो 46 में से 0 तो जाएगा नहीं, मतलब हमने दो जगह कहीं गलती कर रखी है। यहाँ 32 लिखा हुआ है, 8 छंग 48 ही होता है, 7 दूनी 14 होता है। अच्छा दोस्तों ये 32 और 14, 4 2 6, 3 और 1 4, ये सही है। इसका 48 48, मतलब हमारी ये वाली कहीं मिस्टेक आ रही है दोस्तों। यहाँ पे हमारा -2 बच रहा है, इसको भी क्रॉस चेक करते हैं। देखो 12 में से 12 गया तो 0 और कहीं है ही नहीं 0। 8 ये लिखा हुआ हमारा कितना हुआ दोस्तों, 8 माइनस में 24, 8 माइनस में 24 प्लस 14 प्लस में 2। देखो 14 और 2 16, 16 और 8 24, तो ये कैंसिल होके ये भी कितना आ गया 0। 23 माइनस में 30 और ये 7, तो 7 और 3 ये भी 0 हो जाएगा हमारा, यानी टर्म भी हो गई 0। 34 में से 48, ये हुआ 34 माइनस 48 और फिर ये हो गया प्लस का 14 और ये 0, तो ये 14 और 34 48 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है दोस्तों, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो गया है। 55 माइनस में 78 और 21 और ये 2, तो देखो 21 और 2 23, 23 और 55 देखते हैं, 23 और 55, तो 5 और 3 8 और ये 78, तो ये भी हो जाएगा 0। दोस्तों हमारे पूरे एलिमेंट 0 आ रहे हैं, बस ये एक में गलती होगी, तो इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। देखो ये यहाँ पे कितना आया हमारे पास -2, ये -2 किसकी वजह से हो रहा है, या तो ये 32 गलत है यहाँ पे a क्यूब में, तो a क्यूब को हम चेक कर लेते हैं। देखो यहां से हमने 5 किया था, तो 5 का यहाँ 16 और 5 21,
फिर ये वाला एलिमेंट आ गया, फिर इसमें 5 का इंटू किया तो 0 ही था, इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये यहाँ एक और गड़बड़ी ऑक्यूपाइड हो रही है, मतलब मिल गई हमको। 24 और 10 यहाँ पे आएगा 34, और ये 34 होने की वजह से a क्यूब में यहाँ पे होगा 34। अब हो गया पूरा प्रॉपर, है ना। 34 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 34 में से 48 घटाइए, और 14 और 34 48, 48 में से 48 आएगा तो ये कितना हो गया 0। तो ये इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया गलतियों के चेक होते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमने कंप्लीट किया। देख लीजिए कैसे करना है प्रॉपरली, है ना। इसे अब साफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमने बोर्ड पे पहले ही लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हमें a की वैल्यू दी है और i दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, a स्क्वायर की। चलिए a स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है तो a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या, 3 4 -2 -2, फिर 3 4 -2 -2। चलिए इस रो का इस कॉलम में इंटू करते हैं, तो 3 में 3 का इंटू हुआ 9, और फिर -2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया पहला। फिर 3 और 2 का 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 6, 2 दूनी 4, तो ये प्लस का 4। फर्स्ट रो सारे कॉलम हो गए, 4 तिया 12, और फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 माइनस में, और ये 2 दूनी 4, तो ये प्लस का 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हाथ लग गई दोस्तों। ए स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, देखो 9 में से 8 गया तो 1, 4 6, तो ये माइनस का 2, ये हो गया 4, 8 में से 4 गया तो ये माइनस का 4। ठीक है, तो 1 -2 4 -4 इसका आंसर आ रहा है। अब जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करो और सॉल्व करो, इतना ही काम है हमारा। चलो देखो, a स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू में k a माइनस में 2i। अब ध्यान से देखो, क्या ये 2i को मैं उस साइड ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2i इज इक्वल टू में k a। अब सारी वैल्यू पुट अप करो, a स्क्वायर की जगह पे ये आ गया 1 माइनस में 2 4 माइनस में 4 प्लस में 2 इंटू में i देखो इसका ऑर्डर 2/2 का है, तो i भी हमको क्या लेना पड़ेगा 2/2 का। और ये k इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस में 2 4 माइनस में 2। चलिए दोस्तों अब करें आगे। तो ये हुआ हमारा 1 माइनस में 2 4 माइनस में 4, ये हुआ हमारा 2 0 0 2 इज इक्वल टू में, अब k का अंदर इंटू करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3k माइनस में 2k 4k माइनस में 2k। चलिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गए तो ये 2, और ये माइनस का 2 बचेगा इज इक्वल टू में ये बचेगा हमारे 3k माइनस में 2k 4k और माइनस में 2k। अच्छा सर अब हम किसी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं, आपको चारों इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर चारों से सेम वैल्यू आ रही है तो आप अलाउ करोगे कि हाँ k की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन से 3 फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालें तो 3 इज इक्वल टू में 3k, तो k की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होके कितनी आ रही, k इज इक्वल टू में 1। ठीक है दोस्तों। अच्छा -2 बराबर में माइनस में 2k, तो यहां से भी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अच्छा ये देखो 4 इज इक्वल टू में 4k, तो k की इज इक्वल टू में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और माइनस में 2 इज इक्वल टू में माइनस में 2k, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर चारों इक्वेशन से सेम वैल्यू आ रही है तो आप कहेंगे कि k की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट जो वैल्यू करती है वो कितनी आएगी k इज इक्वल टू में 1। तो अब आपको चारों चेक करना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है हमें a इज इक्वल टू में ये, और ये हमें प्रूव करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूव करना है। तो पहले तो ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले मैं इस LHS को सॉल्व करता हूँ, फिर हम RHS को करेंगे, फिर देखते हैं कंपैरिजन करके कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमको करना है i प्लस में a। दोस्तों i प्लस में a कैसे होता है, i में a को जोड़ दो, i क्या होगा 1 1 0 0, तो ये कितना, और इसमें a को जोड़ना है तो a कितना है हमारे पास 0 माइनस में 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2, और ये 0। जैसे इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस में 10 अल्फा बाय 2, ये आ जाएगा 10 अल्फा बाय 2, और ये 1।
तो ये हमारे पास LHS आ गया, I प्लस ए, ये कितना आ गया दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, LHS। अब दोस्तों हमें किसकी जरूरत है, अगर आप देखोगे तो अब हमें RHS को सॉल्व करना है और उसको देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है RHS I माइनस में ए, ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सबसे पहले I माइनस में ए को लेके आते हैं ना, तो I माइनस में ए को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं अलग। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकाल रहा हूँ I माइनस में ए, I की जगह पे क्या होगा दोस्तों, 1 1 0 0, ए की जगह पे कितना है हमारे पास 0, माइनस में 10 अल्फा बाय 2, फिर ये 10 अल्फा बाय 2 और ये 0। चलिए 1 इसको माइनस करना है हमें, 1 में से 0 गया तो 0, 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाय 2, फिर ये 0 माइनस में तो ये माइनस में 10 अल्फा बाय 2 और ये कितना हो गया, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। अच्छा दोस्तों ये गलती करें, 1 माइनस में 0 तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, ये हुआ तो देखो बस साइन चेंज हो गए, ये दोनों चेंज हो गए और 1 1 आ गया इसमें। जैसे हमने माइनस किया तो इधर 1 1 और ये 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है दोस्तों 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस में 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पे कितना आ गया 1। इसका इंटू करना है हमें इसमें, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। आगे आपको इतना समझ, सबसे पहले हमने क्या किया, I प्लस ए किया, ये रिजल्ट आया, I में से ए को घटा दिया, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से ये, 0 में से ये और 1 माइनस में 0 इतना बचा। चलिए अब हमारा इंटू करने का रह गया इसका, इस कॉलम में। चलिए 1 का इंटू कॉस अल्फा में करेंगे तो ये कितना होगा, कॉस अल्फा ही होगा। फिर 10 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 10 अल्फा बाय 2 और ये साइन अल्फा। क्लियर है दोस्तों। अब इसका इसमें इंटू करें तो 1 का इन दोनों में हो गया, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस में साइन अल्फा और 10 का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस में 10 अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा। फर्स्ट रो का चारों में इंटू हो गया। अब इसका 10 अल्फा बाय 2 का इंटू करेंगे तो ये पहले से लिखा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस में 10 अल्फा बाय 2 और ये आ गया कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाय 2 इंटू में कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, प्लस में कितना हो गया दोस्तों, साइन अल्फा। अब ध्यान से इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा। इसका इसमें इंटू हुआ तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस में कॉस अल्फा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना, बड़ा सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी दोस्तों 10 अल्फा बाय 2 लिखा है तो 10 तो हमको वैसे भी पता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है, तो उसको क्या लिख रहे हैं हम, कॉस अल्फा बाय 2। तो ये लिखा है कॉस अल्फा प्लस में इस 10 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाय 2 और अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 और ये साइन अल्फा। आगे बढ़े, नीचे ये माइनस में लिखा हुआ है साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय में 2, अल्फा ठीक से बनाइए, और ये कॉस अल्फा प्लस में ये साइन अल्फा। यहां दोस्तों माइनस में साइन अल्फा प्लस में ये लिखा हुआ है साइन अल्फा बाय 2 और ये कॉस अल्फा बाय में 2 और यहाँ पे कॉस अल्फा। तो सी डिजिट बड़ी हो गई है, इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाय में 2 कॉस अल्फा बाय में 2 और ये आ गया हमारे पास साइन अल्फा प्लस में ये हो गया कॉस अल्फा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना समझ में आ गया है आपको। इधर कर लें, जगह थोड़ी सी कम बच रही है, ठीक है, इसको क्लीन कर देंगे अभी। देखो दोस्तों, क्या हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो हम एलसीएम ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले वाले में, इस वाले में यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा और फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 और यहाँ पे बचेगा प्लस में साइन अल्फा बाय में 2 और ये साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाय में 2, ये पहली वाली टर्म। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों माइनस में साइन अल्फा
कॉस अल्फा बाय में 2 और ये साइन अल्फा बाय में 2 और ये कॉस अल्फा और बीच में हमारा प्लस का साइन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस में कॉस अल्फा पहले लिखा हुआ है, फिर ये लिखा है साइन अल्फा बाय 2 और ये लिखा है प्लस में साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा बाय में 2 और इसके अपॉन में भी क्या आ गया दोस्तों, कॉस अल्फा बाय में 2। क्लियर है? यहां पे भी एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया। साइन अल्फा बाय में 2 साइन अल्फा, यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाय में 2। आई थिंक दिख रहा है सभी को, इसके नीचे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाय में 2। एक मिनट चेक कर ले, हाँ नहीं दिख रहा है। आई थिंक दोस्तों अब मैंने कैमरा सही कर दिया। तो ये मैंने ये किया था, इसके बाद मैंने नीचे एलसीएम लिया हुआ है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, तो ये जाके यहाँ एलसीएम में आ गया, सब जगह एलसीएम में आ गया, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, cos अल्फा बाय में 2। अगर आप एलसीएम लेना जानते हैं तो आराम से ही हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये एलसीएम इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, आप यहाँ देख सकते हो। अब ध्यान से देखो, क्या ये cos अल्फा साइन कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली टर्म में मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा, अगर ये प्लस में है तो कॉस का फॉर्मूला माइनस में बनता है, कॉस ए माइनस में बी का फॉर्मूला, तो ये कॉस अल्फा बाय में 2, ये पहली वाली टर्म। दूसरा, अच्छा ध्यान से देखो, अगर यहाँ से साइन माइनस में मैं कॉमन ले लू, ठीक है, या साइन बाहर कर ले यहाँ से दोस्तों, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा बाय में 2 माइनस में अल्फा, साइन अल्फा माइनस में अल्फा बाय में 2। ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला, अपॉन में क्या आ गया, कॉस अल्फा बाय में 2। अब ध्यान से इस वाले में करेंगे तो ध्यान से देखो, यहां से भी अगर सिर्फ मैं माइनस कॉमन ले लू, क्या कॉमन ले लू दोस्तों, माइनस कॉमन ले लू, या फिर इसको देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो अगर इसको टर्म को आगे लिखे और इसको पीछे लिखे तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास साइन अल्फा माइनस में अल्फा बाय 2 अपॉन में ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा बाय में 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यहां पे देखो, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है किसका, कॉस अल्फा माइनस में अल्फा बाय 2 का, क्योंकि ये प्लस में है तो फॉर्मूला काय में आएगा माइनस में, कॉस अल्फा बाय में 2। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा है। इस वाली टर्म को दोस्तों यहाँ सॉल्व ना करते हुए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा ये एलएचएस आया था, देखते हैं आरएचएस क्या आता है। इसको देखिए, अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2, तो ये आएगा कॉस अल्फा में से अल्फा बाय 2 गया तो ये आ गया अल्फा बाय में 2 यहाँ पे दोस्तों, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, कॉस अल्फा बाय में 2। यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 में से ये जाएगा तो साइन अल्फा बाय 2 माइनस में साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय में 2। नीचे वाली टर्म सेम आएगी हमारे पास, साइन अल्फा बाय 2, देखो इसमें से ये घटाएंगे अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2, और वहां से कॉस अल्फा बाय 2 अगर वहां से गया तो ये बचेगा कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय में 2। तो दोस्तों जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा। जब आपने इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ पे फाइनल हमारा जो आरएचएस है, देखिए यहाँ पे बचेगा 1 साइन अपॉन में कॉस, ये कितना हो गया माइनस में 10 अल्फा बाय 2, ये बचेगा साइन अपॉन में कॉस, तो ये बचेगा 10 अल्फा बाय में 2, और ये बचेगा कितना 1, और यही हमें प्रूव करना था। देखो ध्यान से, आपका एलएचएस ये आ रहा है और ये आरएचएस, तो एलएचएस इज इक्वल टू में आरएचएस। बड़ा सिंपल, मतलब सिंपल मत बोलिए इसे, क्योंकि ये इसमें आप हो सकता है कि गलतियां कर दे यहाँ पे। बस यहाँ पे ध्यान से, बस अगर आपने फॉर्मूला लगा लिया तो आपके सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, है ना। ध्यान से करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में गलती नहीं करनी है, यहाँ गलती हो गई तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो ध्यान से कॉस ए कॉस बी वाले जो फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया।
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक्चुअली मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन का फोटो लगाने में भी आता नहीं है मुझे, तो मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड पे ही लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पे ध्यान रखते हैं। सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। एक ट्रस्ट है, फंड 8 हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना। एक फंड है, एक ट्रस्ट है जिसने क्या किया, 30,000 रुपए का फंड दिया है और दो टाइप के बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% का इंटरेस्ट हर साल देगा और सेकेंड बॉन्ड क्या करेगा, 7% का इंटरेस्ट हर साल देगा पर ईयर। और इनने साफ साफ बोला है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करनी है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन द हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट हैव ऑब्टेन, मतलब ट्रस्ट क्या करता है, ऑब्टेन करता है पहले से एक 1800 इंटरेस्ट। आपको ये पैसे दो जगह लगाने, आपको एक जगह चाहिए कि मुझे 1800 का इंटरेस्ट चाहिए और एक जगह से 2000 का इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो 30,000 रुपए किस टाइप से मैं डिवाइड करूं दो जगह पे ताकि मुझे इतना इतना इंटरेस्ट मिल पाए। तो फॉर द इंटरेस्ट 1800 पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे हम। अच्छा पहले देखो पैसा कितना है, 30,000 टोटल। 30,000 को दो भागों में डिवाइड करना है। अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो ये ऐसे ही बिल्कुल जैसे आपने 9th या 10th क्लास में भी किया होगा, एक को अपने एक्स दे दिया और एक को 30,000 माइनस में एक्स दे दिया, एक को 5% मिल रहा है, एक को 7% मिल रहा है और उसके इक्वल आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। इतना सिंपल सा काम था ना, बिल्कुल ऐसे समझो। एक को एक्स रुपए दिए तो दूसरे को कितना दोगे, 30,000 माइनस में एक्स दोगे। इस पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस पे 7% मिल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते आप तो ये यहाँ से आपका 1800 इंटरेस्ट आ जाता, तो आपकी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ये हमारा काम ऐसा था, बट एक्चुअल में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो उसको हमको मैट्रिक्स के अंदर रखना पड़ेगा। चलिए टोटल पैसा कितना है हमारे पास, 30,000। तो मैंने क्या कि आई इन्वेस्टेड एक्स रुपीज इन वन, एक जगह पे मैंने एक्स रुपए लगाए और दूसरी जगह पे हमने सेकंड जगह पे मैं कितने, सेकंड में इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी करी बताइए। ये हो जाएगा 30,000 माइनस में एक्स, ये हो गया हमारा। चलिए अगर ये आप ऐसे कर रहे हो तो इसको मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। अच्छा ये एक्स, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, एक जगह मैंने लगाया एक्स और दूसरी जगह कितना लगाऊंगा 30,000 माइनस में एक्स। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसमें कितनी रो और कितने कॉलम, इसमें एक रो और दो कॉलम। तो अब जो रेट वाला फंडा मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो ऐसा लगाना पड़ेगा ना कि जिसकी दो रो हो और एक कॉलम, तभी तो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसमें दो रो ऐसे आएंगी। अच्छा एक पे इंटरेस्ट कितना है 5% और एक पे कितना है 5% इंटरेस्ट और सेकंड पे कितना है 7%। ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, ये 7%, तो ये 7%। तो इससे मिलके टोटल जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, ब्याज आ रहा है 1800 रुपए। तो यहाँ पे हमको 1800 के लिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। चलो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो x का 5 में इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा 5x, और दोस्तों ये परसेंट में, तो परसेंट के लिए यहाँ पे नीचे क्या आ गया 100 प्लस 30,000 माइनस में x, 30,000 लिखना है दोस्तों, बाय में 100 इंटू में 7 बराबर में कितना आ गया 1800। बस अब हमें इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए यहां से कितना आ जाएगा 5x प्लस इसका एलसीएम लिया सबसे पहले तो कितना आ गया 100, 7 के अंदर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 7 या 21, 1 2 3 4, तो 4 0 ये लिखा हुआ है 21 इंटू में 4 0, फिर माइनस में 7x इजिकल टू में 18, ये डबल जीरो, ये 2 जीरो और इधर चले गए तो ये 2 जीरो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसके दोनों के एलसीएम लिया, एलसीएम लेके दोनों जीरो यहाँ भेज दिए, 1800 के साथ ये हो गया। अच्छा देखो 7x में से 5x गए तो ये क्या बचेगा कितना माइनस का 2x इजिकल टू में ये 18 1 8 4 0 माइनस में 2 1, इसमें भी कितने हो गए 4 0। अच्छा 180 में से 210 गए तो ये कितना बचेगा माइनस का 2x, या 21 में से 18 गए तो ये बचेगा कितना 3 और बाकी के 4 0 वैसे के वैसे 30,000। ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15,000 रुपए। अगर एक्स की वैल्यू 15,000 आ गई है तो पहले वाले बॉन्ड पे मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 15,000 रुपए। तो दूसरे वाले बॉन्ड में देखो 30,000 में से फिर 15,000 घटाऊंगा तो फिर 15,000 रुपए आ जाएगा। तो अगर मुझे इंटरेस्ट 1,800 रुपए चाहिए है ना, क्योंकि एक पे 5% मिल रहा है, एक पे 7% मिल रहा है, तो अगर मुझे 1,800 रुपए इंटरेस्ट चाहिए, 1,800 रुपए क्या चाहिए मुझे, इंटरेस्ट चाहिए, तो पहली जगह पे 15,000 लगाऊंगा, दूसरी जगह पे भी 15,000 इन्वेस्ट करूंगा, दो जगह मुझे पैसे लगाने। तो आई थिंक ये दिख रहा है आपको, है ना। अब इसका सेकंड वाला पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। दिख रहा है। चलिए दोस्तों, सेकंड वाले पे करें, इसको हटाते हैं पूरे को। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले वाले पे अब मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2,000 रुपए चाहिए, मतलब पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैंने मिटा दी, पूरी की पूरी वही की वही रहने वाली है। अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2,000 रुपए। कितना मिलने वाला है, 2,000 रुपए। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले पे मैंने x रुपए लगाए थे, दूसरे वाले पे 30,000 माइनस में x। पहले से मुझे 5%, दूसरे से 7% ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू में 5/100, क्योंकि 5 का प्रतिशत निकलेगा, प्लस में 30,000 माइनस में x इंटू में 7, इसका इसमें इंटू होगा, बाय में 100 इजिकल टू में यहाँ पे जो 2,000 है वो ये हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लूंगा, ये हो गया 5x, प्लस में 7 का अंदर इंटू किया तो 7 या 21 और 4 0, माइनस में 7x इजिकल टू में ये 20,000, 2,000 लिखा है, इसमें 2 0 और बढ़ा दो। अच्छा, 5x में से 7x गया, फिर से 5x में से 7x गया, तो ये कितना बचेगा, 2x माइनस में 2x इजिकल टू में 20,000, ये 20 में से 21 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10,000। ये इसको घटाइए, 20 और फिर 4 0, 1 2 3 4, माइनस में 21 और फिर ये 4 0, तो ये बचेगा कितना, 20 में से 21 गया तो माइनस का 1 और 4 0, मतलब हमारे पास कितना बचा, 10,000। तो 2 से ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5,000। मतलब जहां पे आपने 5% रुपीज लगाए हैं, वहां पे आप सिर्फ कितना लगाओगे, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, और दूसरी जगह पे आप कितना इन्वेस्ट करोगे, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि सीधी सी बात है ना। क्लियर हो गया दोस्तों, 7x में से 5x गए तो ये 5,000 रुपए। तो पहले बॉन्ड में आपको 1,800 रुपए लेना है, तो एक जगह आपको कितने लगाने, 15,000, दूसरी जगह भी 15,000, पर दूसरे वाले केस में एक जगह 5,000 और एक जगह 25,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये 1,800 और 2,000 रुपए आएगा। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सही है, 5,000, 25,000, 15,000 और 15,000। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन उसके पास केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स की और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। ठीक है, और उनके सेलिंग प्राइस दी हुई 80, 60 और 40, मतलब 80 रुपए में ये मतलब केमिस्ट्री वाली, 60 रुपए में फिजिक्स वाली और 40 रुपए में एक बुक इकोनॉमिक्स की मिलेगी। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि टोटल दुकानदार कितने पैसे कमाएगा वहां से, ये आपसे पूछा हुआ है, और आपको ये बताना है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, मतलब मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, केमिस्ट्री की टोटल केमिस्ट्री की बुक कितनी हो जाएंगी, टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितनी हो जाएंगी बताइए। अच्छा देखो, 10 दर्जन है और एक दर्जन में 12 आते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं। तो केमिस्ट्री की टोटल बुक कितनी हो गई हमारे पास, केमिस्ट्री की टोटल बुक हो गई 120। ऐसी टोटल केमिस्ट्री के बाद किसकी, फिजिक्स, तो टोटल फिजिक्स की बुक्स कितनी हो गई, ध्यान से देखो, फिजिक्स की कितनी है, 10 दर्जन, 8 दर्जन है, सॉरी 8 दर्जन है, तो 12 8 96, ये हमारे पास फिजिक्स आ गया। और सेम इकोनॉमिक्स की टोटल इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी हो जाएंगी दोस्तों, ये कितनी है, 8 दर्जन, 10 दर्जन, ओके 10 दर्जन, 8 दर्जन और वापस से 10 दर्जन है,
तो ये 10 दर्जन फिर से, तो ये 120 फिर से इकोनॉमिक्स की बुक्स है। एक बार मैं बुक में क्रॉस चेक कर लूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं। 8 दर्जन, 10 दर्जन और 10 दर्जन, ओके। और इनके सेलिंग प्राइस है 80, 60 और 40। चलिए दोस्तों, तो इनके सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ, इसका दिया हुआ 80, इसका दिया हुआ 60 और इसका दिया 40। तो हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बुक लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। तो ये 120 बुक है, यानी कितनी 96 बुक है, और ये कितनी है 120 बुक है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर एक टॉफी 2 रुपए की आती है ना, तो 10 टॉफी कितने आएंगे, 20 के आएंगे। आपने क्या किया, 10 में 2 का इंटू कर दिया। ऐसे ही मुझे यहाँ इंटू करना पड़ेगा। अगर ये 3/1 का मैट्रिक्स है तो अगला मैट्रिक्स कितने का होना चाहिए, 3 से शुरू होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 80, 60, 40। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसका यहाँ पे इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, इन दोनों का इंटू करना है। 120 इंटू में 80 प्लस में 96 इंटू में 60 प्लस में 120 इंटू में 40, 120 इंटू में 40। बस ये गलती ना करो, 12 96, ये 00, 12 96 00, 96 में 60 का इंटू करेंगे, 6 का 6 36 की 6 हासिल लगी थी, 9 छंकी 54, 55, 56, 57, 5760 की ये वाली बुक हो गई। और 12 चौक 48 है ना। तो इन सबको जोड़ ले, 9600, 5760 और 4800, 0 6 8 और 7 15, 15 और 6 21 की 1 हासिल लगे 2, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 5 20। तो 20,160 रुपए की टोटल बुक हो जाएंगे हमारे पास। और ये 96 है ना, सब सही कह रहा हूँ, 96 और ये, तो 20,160 की बुक हो जाएगी टोटल। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कितना आएगा, 3.3। तो 20,160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सही है आंसर। बस आप देख लीजिए क्या करना, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा मुझे, आप तो फटाफट से करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 21 लिख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 21 हमारे बुक के अनुसार ये है दोस्तों कि x, y, z और p कुछ मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर ये दिए हुए हैं। x का ऑर्डर ये है, y का ऑर्डर ये है, z का, w का और p का ऑर्डर ये है। तो उन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो ये कब डिफाइन हो सकते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, py प्लस में wy। अच्छा, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और मैट्रिक्स हम शुरू से सीखते आए कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम रहेगा तो ही हम इंटू कर पाएंगे। तो पहले चेक करें py में, पहले हम उठा रहे हैं p और y को, इधर उठाएंगे w और y को, फिर हम आगे देखेंगे। p मैट्रिक्स का अगर आप देखें तो p मैट्रिक्स का p क्रॉस k ऑर्डर का है, y मैट्रिक्स को देखोगे तो ये ऑर्डर है 3 क्रॉस k का। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये क्लियर हुआ आपको। अच्छा, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है p में y का, तो मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, जब k मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम हो, मतलब k बराबर में कितना हो जाए 3। तो यहां से एक आंसर निकल के आता है कि k बराबर अगर आप 3 रखोगे तो ये इंटू पॉसिबल है। और इंटू करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आने वाला है, इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करने का जो मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या आएगा, p क्रॉस k का आएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हाथ लगेगा वो किसका आएगा, p क्रॉस k का आएगा। आई थिंक क्लियर हुआ दोस्तों इतना। अगर ये यहाँ पे क्लियर हो गया तो ये w क्रॉस y में भी सेम रूल लगाओ। w के लिए देखो, ये n क्रॉस 3 है, ये n क्रॉस 3 है, और y का कितना है, y का है p क्रॉस k। तो ये दोनों तो सेम मिल रहे हैं, तो ये इंटू पॉसिबल है। अच्छा, इसका नया मैट्रिक्स कितने का आएगा, ध्यान से देखो, इसका जो नया मैट्रिक्स आएगा n क्रॉस k का आएगा, और इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, और प्लस साइन के लिए क्या बेसिक रूल होता है कि दोनों का जो ऑर्डर है पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो k तो हमारे पास पहले से ही सेम है, p बराबर में अगर n हो जाए, p बराबर में अगर n हो जाए तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब k बराबर में क्या हो जाए, 3 हो जाए। और इन दोनों को प्लस कब कर सकते हैं, जब p बराबर में n हो जाए। अगर p बराबर में n हो गया या n बराबर में p हो गया
तो ये दोनों सेम ऑर्डर के हो जाएंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो रिस्ट्रिक्शन मतलब ये दो आंसर निकल के आ रहे हैं, k इज इक्वल टू में 3 और p इज इक्वल टू में n। तो ये पहला वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 22 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, n इज इक्वल टू में p है, अगर n बराबर में p है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है 7x माइनस में 5z। अगर n बराबर में p हो, यही कंडीशन है हमको, और n बराबर में p है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शन है p क्रॉस 2, 2 क्रॉस n, n क्रॉस 3 और p क्रॉस n। ये हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है। चलिए, प्लस या माइनस करने के लिए दोस्तों देखो, ये 7 और 5 से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये स्केलर नंबर है, जब पे इंटू होगा तो मैट्रिक्स के ऑर्डर पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x का ऑर्डर हम चेक करें तो x का ऑर्डर ध्यान से देखो, तो x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n का, ठीक है। और z का ऑर्डर देखोगे तो z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p का, 2 क्रॉस क्या है, p का, ध्यान से दिख रहा है 2 क्रॉस p का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 इज इक्वल टू में 2 है। अच्छा, जो नया मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, 2 क्रॉस p होगा। जो नया मैट्रिक्स आएगा इंटू होने के बाद, उन्होंने क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, इसका नए वाले का ऑर्डर क्या निकलेगा, नया वाले का जो ऑर्डर निकलेगा दोस्तों देखो 2 क्रॉस p है ना, या तो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस p आ जाए, अगर ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या, देखो पहला ऑप्शन मिल रहा है p क्रॉस 2, ये और ये ऑर्डर में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें 2 रो है और p कॉलम है, इसमें p रो है और 2 कॉलम है, तो पहला ऑप्शन गलती से भी आप टिक नहीं करेंगे, है आपको लगेगा कि नहीं पहला ऑप्शन मैच हो गया। इसने इन दोनों का ऑर्डर पूछा है। अच्छा, इन दोनों का ऑर्डर ये भी तो हो सकता है, ध्यान से देखो 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, क्वेश्चन में दिया n इज इक्वल टू में p है, तो या तो इन दोनों की जगह इसकी जगह 2 क्रॉस p लिख दो, यहाँ पे भी क्या लिख दो 2 क्रॉस p लिख दो। तो अब ये दोनों सेम हो गए तो आंसर या तो 2 क्रॉस p का होगा, या फिर इसकी जगह पे n की जगह n ही रखे थे तो यहाँ पे क्या कर दो p की जगह n कर दो। तो या तो आंसर 2 क्रॉस n आएगा या 2 क्रॉस p आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन अपने को मैच करना है, तो 2 क्रॉस n करना है। आपको समझ में आया। अगर ये दोनों सेम होंगे तो यही वाला ऑर्डर यहाँ पे, अगर ये 3/3 और ये 3/3 होता तो आंसर भी 3/3 में आता। तो हमारे पास या तो 2 क्रॉस n होगा तो आंसर आ सकता है, या 2 क्रॉस p, पर 2 क्रॉस p हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस n हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह हमारा 3.2 पूरा कंप्लीट होता है ना। आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।